Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter first राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ of 12th class Political Science. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन क्या है, फिर से समझिएगा। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे क नंबर पे भारत विभाजन दरी राष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ठीक है। घ नंबर पर देखेंगे विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा घ नंबर का। विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित सिद्धांतों के साथ उचित उदाहरणों का मेल करें, ठीक है। हमें सिद्धांतों के साथ कुछ उदाहरणों का मेल करना है, ठीक है। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण का राइट आंसर रहेगा भारत और पाकिस्तान, ठीक है। धर्म के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, तो हमें इसे भारत और पाकिस्तान से मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ख नंबर पर विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण। विभिन्न भाषाओं के आधार पर देश की सीमा का निर्धारण, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। तो हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे भौगोलिक आधार पर किसी देश के क्षेत्रों का सीमांकन का राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हमें हिमाचल प्रदेश से मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे घ नंबर पर किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांक। किसी देश के भीतर प्रशासनिक और राजनीतिक आधार पर क्षेत्रों का सीमांक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा झारखंड और छत्तीसगढ़। तो हमें झारखंड और छत्तीसगढ़ से मैच करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नीचे दो तरह की राय लिखी गई है। नीचे दो तरह की राय लिखी गई है, ठीक है। विस्मय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्मय हुआ, ठीक है। सेकेंड राय देखेंगे यह बात इंद्रप्रीत यह बात दावे के साथ नहीं कह सकता, इसमें बल प्रयोग भी हुआ था, जबकि लोकतंत्र में आम सहमति से काम लिया जाता है। देशी रियासतों के विलय और ऊपर के मशविरे के आलोक में इस घटना पर आपकी क्या राय है, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे इस बात में पूर्ण सच्चाई है कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ, ठीक है। इस बात में पूर्ण सच्चाई है कि रियासतों को भारतीय संघ में मिलने से इन रियासतों की प्रजा तक लोकतंत्र का विस्तार हुआ, अर्थात इन रियासतों के लोग अब स्वयं अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने लगे तथा उन्हें अपने विचार व्यक्त करने
तथा सरकार की आलोचना का भी अधिकार हो गया। यद्यपि कुछ रियासतों को भारत में मिलने के लिए कुछ बल प्रयोग किया गया, परंतु तात्कालीन परिस्थितियों में इन रियासतों पर बल प्रयोग करना आवश्यक था, क्योंकि इन रियासतों में भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इन रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था तथा इनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि इनसे भारत की एकता एवं अखंडता को सदैव खतरा बना रहता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बल प्रयोग किया गया वह इन रियासतों की जनता के विरुद्ध किया गया। ठीक है, वह इन रियासतों की जनता के विरुद्ध किया गया। और जब ये रियासतें भारत में शामिल हो गई तब इन रियासतों के लोगों को भी सभी लोकतांत्रिक अधिकार प्रदान कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर क्या थे? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आज़ादी के समय देश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से दो मुख्य अंतर निम्नलिखित थे। ठीक है, फर्स्ट, पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी। पूर्वी क्षेत्र में सांस्कृतिक एवं आर्थिक संतुलन की समस्या थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में विकास की चुनौती थी। ठीक है, सेकेंड आंसर देखेंगे। पूर्वी क्षेत्र में भाषाई समस्या अधिक थी, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में धार्मिक एवं जातिवाद समस्याएं अधिक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? इनकी प्रमुख सिफारिश क्या थी? ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। इस आयोग का मुख्य कार्य राज्यों के सीमांकन के विषय पर गौर करना था। ठीक है, इस आयोग ने सिफारिश की राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोले जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कलिप्त समुदाय होता है। राष्ट्र एक व्यापक अर्थ में कलिप्त समुदाय होता है और सर्वसामान्य विश्वास, इतिहास, राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। ठीक है, उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, हमें उन विशेषताओं की पहचान करना है जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भारतीय राष्ट्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे देखेंगे भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता में राष्ट्रवाद का विकास होता है जब मनुष्य कुछ समय के लिए एक निश्चित प्रदेश में रह जाता है तो उसे उस प्रदेश से प्रेम हो जाता है, और यदि उसका जन्म भी उस प्रदेश में हुआ हो तो प्यार की भावना और तीव्र हो जाती है। खानाबदोश कबीलों में राष्ट्रीय भावनाएं उत्पन्न नहीं होती क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, सेकंड विशेषता देखेंगे सामान्य हित।
भारतीय राष्ट्र के लिए सामान्य हित महत्वपूर्ण तत्व है। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा धार्मिक हित समान हो तो उनमें एकता की उत्पत्ति होना स्वाभाविक है। ठीक है। 18वीं शताब्दी में अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के विभिन्न राज्य आपस में संगठित हो गए और उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 3rd नंबर पर विशेषता, सामान्य मातृभूमि। प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि अर्थात अपने जन्म स्थान से प्यार होना स्वाभाविक ही है। ठीक है। एक ही स्थान या प्रदेश पर जन्म लेने वाले व्यक्ति मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण आपस में एक भावना के अंदर बंध जाते हैं। भारत से लाखों की संख्या में सिख इंग्लैंड, कनाडा आदि दूसरे विदेशों में गए हुए हैं, परंतु मातृभूमि के प्यार के कारण वे अपने आप को सदा भारतीय राष्ट्रीयता का अंग मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य इतिहास। सामान्य इतिहास भी भारतीय राष्ट्र का महत्वपूर्ण तत्व है। सामान्य इतिहास भी भारतीय राष्ट्र का महत्वपूर्ण तत्व है। जिन लोगों का सामान्य इतिहास होता है उसमें एकता की भावना का आना स्वाभाविक है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लोक इच्छा। भारतीय राष्ट्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व लोगों में राष्ट्रवाद बनने की इच्छा है। भारतीय राष्ट्र में एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व लोगों में राष्ट्रवाद बनने की इच्छा है। मेजिनी ने लोक इच्छा को राष्ट्र का आधार बताया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं। भारतीय राष्ट्र में सामान्य राजनीतिक आकांक्षाएं महत्वपूर्ण तत्व है। स्वतंत्रता की भावना तथा अपनी सरकार की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। ठीक है। स्वतंत्रता की भावना तथा अपनी सरकार की भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। जब लोगों के समूह में विदेशी राज्य को समाप्त करने की भावना होती है तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होती है। भारत अंग्रेजों के अधीन था, परंतु स्वतंत्रता की इच्छा बल पकड़ गई कि विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न भाषाओं के लोग भी इकट्ठे हो गए। ठीक है। और एक राष्ट्रीयता में बंध गए और इकट्ठे होकर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। आज भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का एक कारण राजनीतिक आकांक्षाएं हैं। ठीक है। आज भी भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का एक कारण राजनीतिक आकांक्षाएं है। ठीक है।